नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोक्ष प्राप्ति चैनल में। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर पर धन नहीं रुक पा रहा है, दुख अशांति है, औरत नहाते समय इन बातों का ध्यान रखें, अचानक धन संपत्ति होगी। और जो औरत निर्वस्त्र होकर नहाती है वो इस वीडियो को पूरा देखना और शिव जी की 12 बातों का ध्यान से सुनना। जब शिव ने अर्धांगिनी को बताया गंगा स्नान का असली मतलब, हैरान रह गई मां पार्वती भी। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पापों के नाश का सामर्थ्य नहीं रही? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने जब अपनी लीला से वृद्ध रूप धारण किया, शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को शिव जी ने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनो सुनो कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिवजी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। कथन के डर से किसी ने भी पार्वती की बात स्वीकार नहीं किया। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देख कर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए पूछकर चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होगा? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ।
गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को निकालता हूँ। युवक ने ऐसे बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धर्म पुराणों में बताया गया है। नहाने से पहले रखें इन 12 बातों का ध्यान। स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक नजरिए से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, आगे उन बातों की चर्चा की गई है। 1. स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। 2. शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता। 2. स्वप्न का नाश, तप और मेधा। 3. लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य, स्वास्थ्य। चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। 4. शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। 5. बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। 6. सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। 7. तेल लगाकर और देह को मलमलकर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। 8. जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। 9. नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। 10. पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11. किस स्रोत का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। 12. गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। स्नान करते वक्त गंगा के उन कथनों को इस श्लोक के रूप में पढ़ना चाहिए। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब